स्वागत है आपका गैजेट 360 हिंदी पे। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आदित्यनाथ झा। और भैया 2021 एक बहुत ही जबरदस्त साल रहा है गेम्स के लिए। हम लोगों ने बहुत सारी गेम्स खेली, चाहे वो कोई ऐसी गेम हो जहां पे आप एक असैसिन है जो कि एक टाइम लूप में फंसे हुए किसी आइलैंड पे, या तो फिर आप गाड़ी चला रहे हैं बढ़िया वाली मर्सिडीज की मेक्सिको में। ऐसी बड़ी सारी गेम्स आई इस साल और बहुत बढ़िया बढ़िया सीक्वल्स भी आए। और 2021 एक बहुत ही बढ़िया साल रहा उन सब लोगों के लिए जिनको गेम्स बहुत ज्यादा पसंद है। तो गैजेट 360 टीम ने 2021 की जितनी बढ़िया बढ़िया गेम्स है उन सब पे अपना हाथ बहुत ज्यादा साफ किया है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन सी नई बेस्ट गेम्स आई 2021 में जो कि हमारे स्टाफ की टॉप पिक्स थी। तो अगर आप गैजेट 360 हिंदी पे नए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे वो नोटिफिकेशन बेल है उसको दबा दीजिए। हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस लिस्ट में सबसे पहला जो टाइटल है वो है एपेक्स लेजेंड्स, जो कि हमारे स्टाफ मेंबर रॉबिन जॉन को बहुत ज्यादा पसंद है। भैया वो एपेक्स पे बहुत ज्यादा अपना समय गुजारते हैं जब वो यहाँ पे काम नहीं कर रहे होते हैं। और इस गेम में इस साल बड़े सारे बदलाव आए। 2021 में ये जो गेम है काफी ज्यादा अपने आप को सस्टेन कर पाई, जबकि बहुत सारे जो बैटल रॉयल गेम्स जो थे वो एकदम ही अपनी जड़ों से दूर जाते जा रहे थे। रिस्पॉन ने इस बार 4 नए लेजेंड्स लॉन्च किए इस साल, और इसके अलावा एक नया मैप भी आया जिसका नाम है स्टॉर्म पॉइंट। जो टोटल नंबर था लेजेंड्स का इस गेम में वो अब 19 तक पहुंच चुका है और टोटल नंबर ऑफ मैप अब 4 हो चुके हैं। हर एक लेजेंड के अंदर अपनी 3 यूनिक एबिलिटी दे रखी जो कि सिर्फ उनके पास है। और जो एंड गोल था गेम का वो अभी भी सर्वाइवल ही है। एपेक्स लेजेंड्स जो है वो उपलब्ध है पीसी पे, प्लेस्टेशन पे, एक्सबॉक्स पे, और ये जो गेम है अभी नया नया निंटेंडो स्विच पे भी आया। और हाँ जी, एपेक्स लेजेंड्स जो है वो क्रॉस प्ले को सपोर्ट करता है, यानी कि आप अपने दोस्तों के साथ स्क्वाड्स में खेल सकते हैं जो अलग अलग कंसोल्स पे भी खेल रहे हो। तो भी रिस्पॉन ने एक नया गेम मोड भी यहां पे लॉन्च करा जिसका नाम है एरिनास, जहां पे 4 मैप्स आपको मिलते हैं रोटेशन में। ये जो मैप है डिफरेंट होते हैं बैटल रॉयल वाले मैप से, और आप पेयर कर सकते हैं अपने 2 फ्रेंड्स के साथ या फिर स्ट्रेंजर्स के साथ, और एक 3 वर्सेस 3 डेथ मैच मोड में भी खेल सकते हैं। ओवरऑल ये एक बहुत ही बढ़िया और फन गेम है जिसमें आप एकदम ही बड़ी लंबे समय तक मौज मस्ती कर सकते हैं। और पर्सनली मुझे भी एपेक्स लेजेंड्स काफ़ी पसंद है, पर अभी मेरे पास कोई गेमिंग पीसी नहीं है जिसमें मैं बैठ के खेल सकूं, और वीडियोस भी तो बनानी होती है। अगली जो गेम है हमारी लिस्ट पे वो है डेथ लूप, जो हमारे स्टाफ मेंबर शायक मजुमदार को बहुत ज्यादा पसंद है और उन्होंने अपनी जिंदगी का काफी ज्यादा समय इस गेम पे गुजारा है। तो डेथ लूप जो है वो बड़ा ही मस्त स्टेल्थ और सुपर पावर बेस्ड गेम है जो कि डिसऑनर्ड सीरीज द्वारा पॉपुलराइज्ड है। आर्केन स्टूडियोज ने डेथ लूप को बनाया है और इसमें ग्राउंड हॉग डे जैसे ही टाइम लूप टाइप की चीज यहाँ पे दे रखी है, जिसके अंदर जो ये फर्स्ट पर्सन शूटर है उसका बड़ा ही मजेदार एक्सपीरियंस है। आप खेलते हैं कोल्ट नाम के एक व्यक्ति जैसे, जो कि एक बड़ा ही मस्त सा असैसिन टाइप का व्यक्ति है जो कि एक आइलैंड पे फंसा हुआ है जहां पे उसको 8 लोगों को टपकाना है अर्धरात्रि होने से पहले, और जब टाइम लूप जो है अर्धरात्रि को रीसेट हो जाएगा, जिसमें उसका सारा मेहनत और सब कुछ जो है वो रीसेट हो जाएगा और कोल्ट को दोबारा शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। अब भाई जो अगर सुनने में अजीब सा लग रहा है तो उतना अजीब सा नहीं है। ये गेम जो है ये आपको पूरी फ्रीडम देता है कि आप अपने टारगेट्स तक कैसे पहुंचेंगे, और अपना आराम से आप टाइम लीजिए और जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको इस गेम में मिल रही है वो आप उठाइए। और इस गेम में जो ये गुंडे मुवाली टाइप के लोग घूमते रहते हैं ना, उनसे आपको पता चलेगा कि भाई कैसे आपको अपने 8 टारगेट्स को निपटाना है, और जैसे आप उनको निपटाएंगे तो वो जो स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है वो आपको ऐसे पता चलेगा मेहनत करके इस गेम में। और ये जो गेम है ये 1 दिन के टाइम ड्यूरेशन में सेट है, जहां पे 4 पीरियड्स मिलते हैं आपको मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, और हर एक पीरियड में अपनी खुद की एक अलग सी चुनौती होती है और नई नई चीजें होती है जो कि करनी होती है। ऑल टुगेदर ये जो है ये काफी मस्त और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है गेम के लिए। और आपका जो कैरेक्टर होगा उसको भैया पूरे गेम के दौरान एक जो असैसिन है जूलियाना, वो उसको हंट करने की कोशिश करेगी जो कभी भी कहीं से भी प्रकट हो सकती है और आपके अच्छे खासे प्लान्स की धज्जियां उड़ा सकती है। तो भाई ये गेम इस मामले में बड़ा ही मस्त है। ये PS5 और PC एक्सक्लूसिव है गेम अभी, और बाकी अन्य प्लेटफॉर्म्स पे नहीं आया है, और डेथ लूप से अभी हमें आशा है कि जल्दी ये और प्लेटफॉर्म्स पे भी उपलब्ध होगा।
तीसरा जो गेम हमारी लिस्ट पे वो है फोर्टनाइट। ये हमारे स्टाफ मेंबर डेविड डेलिमा की सबसे बड़ी पसंद है। उनको फोर्टनाइट बहुत पसंद है, जैसे कि मुझे पसंद है, और उसके पीछे कारण ये है कि फोर्टनाइट में यार अलग ही मजा आता है। आप बनाते रहिए चीजों को, लोगों को मारते रहिए, और फोर्टनाइट जैसा बैटल रॉयल मुझे आज तक कभी नहीं मिला। पर्सनली मेरी नंबर 1 पिक फोर्टनाइट है, और डेविड जी की भी पसंद बहुत ही बढ़िया है इस मामले में। और फोर्टनाइट जो है उसमें मतलब बहुत सारी चीजें अभी भी बहुत जबरदस्त है। अब आप खुद सोचिए कि फोर्टनाइट इतने समय बाद भी इस लिस्ट में आ गया, इसका मतलब है कि इसका एक बहुत ही कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस है हर एक प्लेटफॉर्म के अक्रॉस। आप इसको अलग अलग डिवाइसेस पे खेल सकते हैं, फोन पे भी खेल सकते हैं, और आपको वही सेम कलरफुल बैटल रॉयल एक्सपीरियंस मिलेगा हर एक प्लेटफॉर्म पे। ये जो गेम है ये आपको कॉन्सर्ट्स में भी ट्यून इन करने देती है गेम के दौरान, और एपिक से और ज्यादा उम्मीदें हैं कि वो और लाइव शोज को और अन्य आर्टिस्ट्स के साथ फ्यूचर में लाएंगे। और एक और बहुत ही बड़ा कारण कि फोर्टनाइट अभी भी लोगों का बहुत ज्यादा फेवरेट है वो इसलिए क्योंकि बैटल पास और कांस्टेंट नया नया जो इसमें कंटेंट आता रहता है गेम में वो बहुत जबरदस्त है। अब जैसे भैया स्पाइडरमैन नो वे होम अभी नई रिलीज हुई थी, और इस सीजन के बैटल पास में ऑलरेडी 3 स्पाइडरमैन की स्किन्स है, और भी अन्य स्किन्स जो है वो आने वाली हैं। ये एक फ्री टू प्ले गेम है, और शायद से फोर्टनाइट 2021 में खेले गए हमारे द्वारा सबसे बेस्ट गेम्स की लिस्ट में काफी ऊपरी स्थान पर है। डेविड जी की पसंद तो बढ़िया है ही है, और भी बड़े सारे बच्चे जो है दुनिया भर में जिनको फोर्टनाइट खेलना बहुत अच्छा लगता है वो भी मेरे से अग्री करेंगे। चौथी जो गेम है हमारी लिस्ट पे वो है फोर्जा होराइजन 5, जो कि हमारे स्टाफ मेंबर सात्विक जी को बहुत ज्यादा पसंद आती है। तो सात्विक खरे जी अपना समय गुजारते हैं फोर्जा होराइजन खेलते हुए, और ये काफी बढ़िया कार रेसिंग गेम है। और जिन लोगों को ड्राइविंग बहुत पसंद है तो उनको तो बहुत ही पसंद आएगी। आप मेक्सिको में अपनी गाड़ी भगा सकते हैं फोर्जा होराइजन 5 में, और बड़े ही प्यार से, बड़े ही मौज से। और इसके अंदर इतना सब कुछ है, मैप इतना बड़ा है, यहाँ पे आप भैया एक एक्टिव वोल्केनो के बगल में उड़ा सकते हैं अपनी गाड़ी को, या फिर एक डस्ट स्टॉर्म के बगल में भी। और यहाँ पे गाड़ियों की साउंड्स को इन्होंने इंप्रूव कर दिया है, ओवरऑल गेम प्ले को काफी जबरदस्त कर दिया इन लोगों ने। और इतना बड़ा है ये कि 3 दिन तक लगातार खेलने के बाद भी सारे रोड्स को डिस्कवर नहीं कर पाए हमारी यहाँ की जो टीम थी वो, और सारी स्टोरीज को भी नहीं खत्म कर पाई, सारे इवेंट्स को भी नहीं खत्म कर पाई। इतना बड़ा सा गेम है ये, और इसमें बहुत सारे स्टंट्स वगैरह दे रखे हैं आपको करने के लिए, और इससे पता चलता है कि डेवलपर्स ने फोर्जा होराइजन 5 में कितनी मेहनत करी है। इसी के अलावा इतनी सारी गाड़ियां हैं इस गेम के अंदर, इतने सारे व्हीकल मॉडिफिकेशन उपलब्ध हैं यहाँ पे, और ये जो मॉडिफिकेशन है इनको काफी बढ़िया तरीके से इंप्लीमेंट किया गया है। प्लेग्राउंड गेम्स ने अभी बहुत ही अच्छे से इंजन मॉडिफिकेशंस को भी अपने गेम में डाला है, जिसकी मदद से फोर्जा होराइजन 5 में जो गाड़ियों की साउंड है वो पहले से बढ़िया हो चुकी है। और एक और चीज बढ़िया ये है कि आपका जो कैरेक्टर है वो बात कर सकता है, और अदर जो एनपीसी होते हैं गेम के अंदर उनसे वो बात कर सकता है, जिससे आपको फीलिंग आती है भैया गेम में आप ही आप हैं और तो कोई है ही नहीं। तो ये चीज एक बहुत ही बढ़िया है। और इसी के अलावा अंदर से ऐसा लगता है कि काश कोई ऑप्शन होता कि हमारा जो प्लेयर है वो बोल सकता जो हम उससे बुलवाना चाहते हैं, इंस्टेड ऑफ कि वो एक स्क्रिप्ट में से लाइन बोल रहा है। तो अगर ऐसा संभव होता थोड़ा और मजा आता, बट गेम बहुत हद तक जानदार है। तो छठी जो गेम है इस लिस्ट पे वो है गोस्ट ऑफ सुशीमा डायरेक्टर्स कट, और ये जो गेम है हमारे स्टाफ मेंबर शायक मजुमदार जी को बहुत पसंद है, और इससे हमको एक आइडिया लगता है कि उनका नाम इस लिस्ट में दूसरी बार आ रहा है, यानी कि उनके हाथों पे समय बहुत ज्यादा है और उनका वर्कलोड बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। रेड डेड रिडेम्पशन 2 के बाद गोस्ट ऑफ सुशीमा शायद से हमारे ऑल टाइम फेवरेट गेम्स में है प्लेस्टेशन के लिए। इसमें बहुत ही जबरदस्त ओपन वर्ल्ड गेम वाली फीलिंग है, जैसे कि असैसिन्स क्रीड ट्रिलॉजी में थी या फिर होराइजन जीरो डॉन में थी, और गेम 2020 में आई थी। पर इस साल फैंस को मिला इकी आइलैंड एक्सपेंशन, जिसमें और ज्यादा एलिमेंट्स आ गए इस गेम में, और अब जो एनिमीज हैं इकी आइलैंड पर वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पहले से, और स्टोरी भी पहले से बेहतर कर दी गई है। अगर आपको ये सब पता था कि ओरिजिनल में क्या क्या हुआ, एनिमीज के मामले में बात करें तो इकी आइलैंड में एक और नए क्लास ऑफ शैमन्स आ गए हैं, जो कि अजीब अजीब से मंत्र चैंट करते हैं ताकि आपके एनिमीज जो हैं वो आप पे और खतरनाक तरीके से लड़ाई करने लग जाएं आपसे। और इसी के अलावा जो कैरेक्टर जिन है, उसका जो घोड़ा है, अब वो बिल्कुल एनिमीज के ऊपर से दौड़ भी लगा सकता है और उनको नॉकडाउन भी कर सकता है क्विक असैसिनेशन के लिए। तो एक नई एबिलिटी आई है यहाँ पे, और आर्चरी चैलेंजेस आ गए मैप में, जो कि इसको और ज्यादा मजेदार बना देते हैं। और इसी के अलावा जो कैरेक्टर्स है गेम में, उसके अलावा आपको नए एडिशंस भी मिलते हैं यहाँ पे, जो कि आपकी जर्नी को थोड़ा बहुत इफेक्ट करते हैं और ओवरऑल आपको एक और सैटिस्फाइंग एंड तक जाने में मदद करते हैं, अगर आपने मेन कैंपेन को पहले ही खेल लिया हो तो।
सातवां जो गेम है हमारे लिस्ट में वो है मार्वल का गार्डियन ऑफ गैलेक्सी, और ये भी पिक है हमारे प्रिय मित्र शायक मजुमदार जी की, जो कि गैजेट C60 पे काम करते हैं। भैया तीसरी बार आ रहा है इनका नाम यहाँ पे, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, सारी गेम यही अकेले खेल रहे हैं क्या? तो ये जो गेम है ये काफी हद तक बढ़िया है। और भाई मार्वल ने तो अपनी स्पाइडरमैन गेम के साथ बहुत बड़ा स्टैंडर्ड सेट किया था ओपन वर्ल्ड सुपर हीरो गेम्स के लिए, और एवेंजर्स जो है उस मामले में उतनी बढ़िया नहीं रही। और लेकिन जो गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी है मार्वल की, वो ये दिखाती है कि कितना बढ़िया यहाँ पे गेम जो है सही से काम करता है अगर उसमें ज्यादा तामझाम ना घुसाया जाए तो। और एक चीज के बारे में बड़े सारे लोग कंप्लेन करेंगे कि गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी जो गेम है वो आपको सिर्फ स्टार लॉर्ड जैसे ही खेलने को मजबूर कर देती है और आप अन्य प्लेयर्स को नहीं चुन सकते। पर कई बार तो बड़ा मजा आ रहा था कि स्टार लॉर्ड के जेट बूट्स में आप इधर उधर होवर कर रहे थे और आप ऑर्डर्स दे सकते गमोरा को, ड्रैक्स को, रॉकेट को और ग्रूट को, ताकि वो स्पेसिफिक टारगेट्स को स्ट्राइक करे। हर एक कैरेक्टर की अपनी खुद की एबिलिटी और स्किल सेट है, और इस गेम में टर्न बेस्ड कॉम्बैट और रियल टाइम एक्शन का बहुत ही बढ़िया एक मिश्रण दे रखा है यहाँ पे। और आपको अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करनी पड़ेगी कि आप अपने टीममेट्स का कैसे प्रयोग करें, अदरवाइज ये होने वाला है कि आपकी सारी जो लड़ाइयां होंगी वो शुरू होते ही खत्म हो जाएंगी। अगर आपको क्लासिक रॉक और पॉप गाने बड़े ज्यादा पसंद है जो कि बड़े समय से चले आ रहे हैं, और आप गेम खेलते तो उन गानों को और लुत्फ उनका उठाना चाहते हैं, तो शायद आप मार्वल का जो गार्डियन ऑफ गैलेक्सी गेम खेलेंगे तो आपको थोड़ा और मजा आएगा, बिकॉज यहाँ पे गाने बजते रहते बढ़िया बढ़िया। आठवां जो गेम हमारी लिस्ट में वो है हैलो इन्फिनाइट, जो कि हमारे गैजेट C60 के शौमिक सेन भट्टाचार्य जी को बहुत ज्यादा पसंद है। ये जो गेम है इसके अंदर मतलब बहुत ही जबरदस्त जो एक नॉस्टैल्जिया फैक्टर था कि जो रिलेशनशिप था यहाँ पे मास्टर चीफ और उसके AI पार्टनर कॉर्टेना के बीच में, और हैलो इन्फिनाइट में हम इस बॉन्ड को दोबारा बाहर निकलते हुए देख पा रहे हैं। पर यहाँ पे इस बार आपको एक नया AI मिल रहा है जिसका नाम है द वेपन। अब भाई जो कैंपेन होता है, मेन जो स्टोरी लाइन है गेम का, वो लीनियर है ताकि आपके लिए आसानी रहे जो नए प्लेयर्स हैं। पर इसमें फिर भी बहुत ज्यादा ऐसे एलिमेंट्स को घुसा रखा है कि जो लोग पुरानी गेम्स खेल चुके हैं हैलो सीरीज में, उनको भी मजा आता रहेगा। जो गेम प्ले वो काफी हद तक बढ़िया है, जैसे कि आप उम्मीद करेंगे किसी भी हैलो की गेम से। और यहाँ पे बड़े सारे नए इंक्लूजन्स दे रखे हैं, जैसे कि गन फाइट्स पहले से ज्यादा बेटर लगती हैं, और एक्सपेरिमेंटेशन का भी यहाँ पे चांस बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे जो MA40 असॉल्ट राइफल दे रखी है उससे तो आप बड़े ही लंबे समय तक खेलना चाहेंगे। पर यहाँ पे और भी वेपन्स है इस गेम में आपके खुद के पसंदीदा स्टाइल ऑफ प्ले के हिसाब से खेलने के लिए। अब अगर आप नए हैं हैलो में या फिर नए नहीं हैं, तब भी आपको बहुत ही जबरदस्त फील आएगी इस गेम को खेलते वक्त, और एक बहुत ही बढ़िया एंट्री रही है ये हैलो की सीरीज में। और थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा आपको गेम को फिनिश करने में, बट यार हैलो वालों ने इस गेम को काफी हद तक रीइन्वेंट कर लिया है इस साल काफी मेहनत करके। नौवीं जो गेम है इस लिस्ट में वो है इट टेक्स टू, जो कि हमारे स्टाफ मेंबर अखिल अरोड़ा जी को बहुत ज्यादा पसंद है। और इट टेक्स टू ऊपर से देखने में तो ऐसा लगता है कि सिर्फ एक ही छोटी सी गेम है, पर टेक्निकली ये हो के भी वैसी नहीं है। जैसे जैसे आप इसमें और घंटे घुसाते जाएंगे इस गेम में, ये अपने आप को धीरे धीरे बदलती रहेगी। जैसे कि हर एक नया एरिना जो आप अनलॉक करेंगे उसमें अलग ही तरह के मैकेनिक्स होंगे, अपने ही अलग तरह के गेम प्ले के चॉइसेस होंगे। यहाँ पे प्लेटफॉर्मिंग उपलब्ध है, पजल सॉल्विंग उपलब्ध है, और कुछ कुछ तो गेम पीसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे आपको गाड़ियों के साथ भी डील करना पड़ेगा। इट टेक्स टू जो है वो कभी भी रिपीटेटिव नहीं होती है, एक ऐसी गेम है जो कभी भी खेलते खेलते आपको बोरियत सी महसूस नहीं होगी, और आप हमेशा एकदम ऐसे तने हुए रहेंगे कि भाई क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। काफी हद तक इस मामले में बढ़िया गेम है। ये गेम जो है एक बड़े ही अच्छे सवाल से शुरू होती है कि कैसे डिवोर्स की वजह से बच्चों पे कितना असर पड़ता है, और जो प्लेयर्स हैं उनको भैया एक छोटी बच्ची के पेरेंट्स के रूप में डाल दिया गया है, जहां पे उनको प्ले एक्टिंग डॉल्स के अंदर फंसा दिया गया है। अब भैया उन प्लेयर्स को अब ढूंढना है तरीका कि कैसे वापस अपने इंसानी शरीर में आ पाए। और इसी गेम प्ले के दौरान वहां पे एक थेरेपी बुक भी है जो पेरेंट्स हैं उनको अपना रिलेशनशिप फिक्स करने पे मजबूर करती है। तो काफी मतलब अलग से ही गेम है, बहुत ही जबरदस्त तरीके की स्टोरी लाइन यहाँ पे चल रही है। और इसी के अलावा ये जो गेम है इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसको आप किसी और के साथ ही खेल सकते हैं। आपको 2 प्लेयर यहाँ पे चाहिए या फिर आप खेल ही नहीं पाएंगे, और इसमें कोई और तरीका है ही नहीं इस गेम को खेलने का। तो अगर आपके किसी दोस्त के पास ये गेम है तो आप फ्री में खेल सकते हैं। सिर्फ किसी एक प्लेयर को गेम को ओन करना जरूरी है और दूसरा उसका कोई दोस्त फ्री में इसको खेल सकता है। और एक बहुत ही बढ़िया संगी सहपाठी वाली गेम है जिसको 2 लोग साथ में खेल सकते हैं और उनको बहुत
बहुत ही अच्छी तरीके से काम करना पड़ेगा साथ में, तभी ये गेम खत्म होगी। और काफी अच्छा यहाँ पे बॉन्डिंग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। और इट टेक्स टू जो है काफी हद तक सही से सोची समझी गई गेम है। तो दोस्तों ये थे टॉप पिक्स गैजेट 360 स्टाफ द्वारा 2021 के लिए। इनके सारे पिक्स को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इस साल गेम थोड़ी कम खेली है, तो मैं जरा जाता हूं, अभी भी साल में 3-4 दिन तो बाकी हैं, थोड़ा मैं भी अपना काउंट बढ़ाता हूं और मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में।